दोस्तों, आपको नैनो कार तो याद ही होगी, कभी न कभी इसे आपने देखा भी होगा। वैसे क्या आपको पता है इस नैनो कार को बनाया किस कंपनी ने था? जी हाँ, आप सही है, उस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स कुछ बनाए और वो सुर्खियां ना बटोरे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इस बार टाटा मोटर्स ने ना कुछ लॉन्च किया और ना ही किसी और कारण से वो सुर्खियों में। दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है कि एक बार फिर से टाटा कंपनी को एक ऐसा टेंडर मिला है और ये टेंडर किसी एक स्टेट का नहीं बल्कि 5 स्टेट्स का है। इस टेंडर के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी क्योंकि इससे फायदा नेचर का भी होगा। जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वैसे दोस्तों, जाने अनजाने आज ये टाटा कंपनी हमारे घर तक घुस आई है। टाटा नमक से लेकर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज और पता नहीं क्या क्या। क्यों सही बोल रहे हैं ना हम? आपको जानकर हैरानी होगी, अब तक टाटा समूह की कंपनियां 100 से अधिक देशों में सुई से लेकर टैंक तक का कारोबार कर रही है। पर दोस्तों, आप जितना आसान इन सब को समझ रहे हैं, दरअसल वो इतना आसान भी नहीं था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पढ़ाई के समय इन्हें रेस्तरां में जूठे बर्तन भी धोने पड़े और उनकी शुरुआत नौकरियों में फावड़े चलाने का काम भी शामिल रहा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा के बारे में भी कुछ ऐसा बताएंगे जिसको जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे और आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि किस्मत मेहनत से खुलती है, हाथ पर हाथ रख के बैठने से नहीं। खैर, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको क्या करना है, याद है ना? जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए। चलिए बताते हैं आपको टेंडर और रतन टाटा के बारे में। दोस्तों, हम सीधा टेंडर पर पहुंचे उससे पहले आप थोड़ा सा रतन टाटा के बचपन और उनके स्ट्रगल के बारे में जान लो। दोस्तों, रतन टाटा की जिंदगी भी इतनी आसान नहीं रही। बता दें, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत यानी गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और उनकी माता का नाम सोनू टाटा है। उनके दादा का नाम श्री जमशेद जी टाटा था। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रतन टाटा की एक सौतेली माँ भी है जिसका नाम सिमोन टाटा है। बताया जाता है जब रतन मात्र 10 साल के थे तभी उनके माता पिता अलग हुए थे। ऐसे में वो अपनी दादी के साथ रहते थे। रतन टाटा ने खुद बताया कि उनके पेरेंट्स के डिवोर्स के कारण वो कई दिनों तक परेशान रहे। रतन टाटा ने कैपियन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी लंदन से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया। बताया जाता है उन्हीं दिनों की बात है जब रतन टाटा को जहाज उड़ाने का शौक सवार हुआ। अमेरिका में उन दिनों फीस भरकर विमान उड़ाने की सुविधा देने वाले सेंटर खुल चुके थे और सबसे अच्छी बात ये कि उन्हें अपना ये शौक पूरा करने का सुनहरा अवसर भी मिला। लेकिन दिक्कत ये थी कि सिर्फ पैसों की, क्योंकि तब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और ना ही उन्हें उतने पैसे मिलते थे कि वो उस इंस्टीट्यूट की फीस भर सके। विमान उड़ाने की फीस जुटाने के लिए उन्होंने कई नौकरियां भी की और इसी दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए रेस्तरां में जूठे बर्तन धोने की भी नौकरी की। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। परिवार के व्यवसाय से जुड़ने से पहले उन्होंने अमेरिका में 2 साल तक एक आर्किटेक्चर कंपनी में नौकरी भी की। जब 1962 में उन्होंने अपनी पहली जॉब की, उन्हें अपनी पहली नौकरी टेल्को के टॉप फ्लोर पर मिली। इसके बाद उन्होंने टाटा स्टील के साथ करियर की शुरुआत की। टाटा स्टील में उनकी पहली नौकरी ब्लास्ट फर्नेस टीम में काम करने की थी। इस काम में रतन टाटा फावड़े चलाकर चूना पत्थर उठाया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस कंपनी से रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत की थी, आज वो कंपनी खुद रतन टाटा की है। इसके बाद उन्हें एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी IBM से नौकरी का बढ़िया प्रस्ताव भी मिला, लेकिन रतन ने उस प्रस्ताव को ठुकराकर अपने पुश्तैनी बिजनेस को आगे बढ़ाने की ठानी। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि रतन टाटा ने अपने पुश्तैनी बिजनेस ज्वाइन कर लिया और उन्हें फिर कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। साल 1971 में रतन को नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। अब चूंकि उस वक्त कंपनी की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कंपनी के हिस्सेदारी को बाजार में बेचने का फैसला लिया। बेचने से पहले इस कंपनी का शेयर मार्केट में 2% हिस्सा था, जिसे रतन टाटा ने 20% कर दिया। इसके बाद सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी हमारे देश में आपातकाल लग गया, जिसकी वजह से कंपनी आर्थिक लॉस में आ गई। अब आर्थिक लॉस की वजह से यूनियन भी हड़ताल